हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि चैप्टर 18 से ही लिया गया है। तो चैप्टर 18 में हमारा टॉपिक आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो वही हमारे सिद्धांत जानने हैं हमने कि जो स्वास्थ्य शिक्षा है उसके क्या सिद्धांत होते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया हेल्थ एजुकेशन इज नॉट समथिंग दैट द विग्स एंड एरी। तो भी उन्होंने बताया कि जो स्वास्थ्य शिक्षा है वो कोई अस्पष्ट और हवाई बातें नहीं होती हैं, यानी कि ऊपर ऊपर की जो कहते हैं ना भाई हवाई बातें करना, हवाओं में बातें करना। तो इस तरीके की हेल्थ एजुकेशन जो है वो कोई अस्पष्ट और कोई हवाई बातें इसके अंदर नहीं होती है। इट इज बेस्ड ऑन द क्रिएशन प्रिंसिपल ऑफ द साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। तो इन्होंने बताया ये एक मनोवैज्ञानिक यानी कि एक साइकोलॉजी से रिलेटेड मनोविज्ञान और शिक्षा के कुछ सिद्धांतों पर ये चीजें हमारी आधारित होती है। ऐसे ही हवाओं में बातें करके आप किसी को स्वास्थ्य के बारे में नहीं बता सकते हैं। तो इसमें जो चीजें हैं वो सारी की सारी हमारी क्या होती हैं, साइकोलॉजी बेस्ड होती हैं और अच्छे तरीके से एजुकेट किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है इंटरेस्ट। तो भाई इंटरेस्ट में क्या आ जाता है, इट इज द वेल नो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल दैट अनलेस पीपल आर। तो इन्होंने बताया कि ये एक सबसे ज्यादा वेल नो यानी कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हम जिसको बोल देते हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। मतलब कि ये सबसे ज्यादा जो है मनोवैज्ञानिक सबसे बड़ा जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है इंटरेस्ट होना एक किसी भी चीज में। भाई कोई चीज कोई बता रहा है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसको सुन लोगे, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसको इग्नोर कर दोगे। तो ये एक सबसे बड़ा शब्द बोला जाता है इंटरेस्ट जो होता है। तो इसके अंदर जो है वो हमारा मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत होते हैं तो उसके वो जो है बहुत ही ज्यादा सुप्रसिद्ध माना जाता है। जब तक लोग अनलेस पीपल आर, जब तक लोग आगे देखते हैं इसके अंदर हम। तो वही नेक्स्ट उन्होंने बताया है इंटरेस्टेड दे विल नॉट लर्न। तो वही लोग अगर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, अगर लोग उसमें रुचि नहीं लेंगे तो वो सीख नहीं पाएंगे कुछ भी। तो इंटरेस्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो हेल्थ एजुकेशन शुड देयर फॉर रिलेटेड ऑफ द इंटरेस्टेड interest of the people. The health educator must find out the health need of the people. All health teaching in order to be effective must be based on the health need of the people. तो इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारा इंटरेस्ट जो होता है वो किस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो स्वास्थ्य शिक्षा है जो लोगों की मतलब कि उसकी उनके इंटरेस्ट से जुड़ी हुई होनी चाहिए। भी लोग इंटरेस्ट लें, अगर आप कुछ बता रहे हो उनको किसी भी चीज के बारे में तो लोगों को उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, वो उनका मन करे सुनने का, इस तरीके का कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। और हेल्थ एजुकेशन के अंदर जो है जो हमारी जो स्वास्थ्य शिक्षा है वो लोगों की जो जरूरतें है ना, लोगों की जो जीवन की जो जरूरतें हैं उनके हिसाब से होनी चाहिए। पहले तो आपको पता लगाना है कि लोगों की जो स्वास्थ्य आवश्यकताएं हैं, सबसे पहले तो उसका पता करना है। ठीक है, जब आपने हेल्थ नीड लोगों की पता कर लोगे तो उसके साथ ही आपने फिर किस तरीके की स्वास्थ्य शिक्षा देनी है वो प्रभावी होती है, जो कि लोगों की जो स्वास्थ्य जो आवश्यकताएं हैं उन्हीं पे आधारित फिर आपने एजुकेशन देनी है। जैसे कि आपने पता किया भी लोगों को यहाँ पर हाइजीनिक जो चीजें हैं उनकी कमी है, तो उसी टॉपिक पे लोग जानना चाहते हैं हम साफ सफाई कैसे रखें, हम अपना हमारा पानी ऐसा तो उसका क्या सोल्यूशन करें, हमारे यहाँ ड्रेनिंग जो पानी की वो अच्छी नहीं है, डिस्पोजल जो सिस्टम है वो अच्छा नहीं है। तो उनके पहले तो आपने उनकी जो समस्याएं हैं जो आवश्यकताएं हैं उन पर ध्यान देना है, और आवश्यकता के अनुसार जिस भी टॉपिक पर आपको लगता है कि भी ये चीजें हैं लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उसी के हिसाब से फिर आपको उस पर एजुकेशन का जो मामला है वो रखना है कि उसी के बारे में आपको शिक्षा देना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, हेल्थ टीचिंग जब आप करेंगे तो वो इफेक्टिव रखनी है, इफेक्टिव तरीके उसके लिए आपने अपनाने हैं और लोगों की जरूरत के हिसाब से ही आपने शिक्षा देनी है। ठीक है, तो तभी आप लोग जब भी इंटरेस्ट लेंगे जब उनकी जरूरत की और उनके काम की चीज होगी, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती होगी। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, सहभागिता के बगैर तो काम चलेगा ही नहीं। इट इज की वर्ड हेल्थ एजुकेशन। तो ये क्या होता है, स्वास्थ्य शिक्षा का एक महत्वपूर्ण शब्द है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेट नहीं करेगा अगर कोई भी तो किस तरीके से स्वास्थ्य एजुकेशन दी जाएगी, और जो लोग अगर कम्युनिटी पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो आप शिक्षित किसको करेंगे, जब वो इस चीज को मानने को तैयार ही नहीं होंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो फिर आप शिक्षित किसको करोगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। पार्टिसिपेशन इज बेस्ड ऑन द फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव लर्निंग। तो भी पार्टिसिपेशन का जो बेस होता है वो हमारा जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो होते हैं ना उनकी जो एक्टिव लर्निंग के बेस पर होता है। ठीक है, तो जो पार्टिसिपेशन वो क्या होता है, जैसे कि मनोवैज्ञानिक जो हमारे सिद्धांत बनाए गए हैं और जो एक्टिव लर्निंग उनकी होती है, एक्टिव लर्निंग होती है उन चीजों को उसी के तरीके से सीखना, तो उसमें लोगों की सहभागिता होना, तो ये बेस्ड होता है। इट इज बेटर देन पैसिव लर्निंग। और ये जो पैसिव लर्निंग जो होती है उससे ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो ये हमारी बेटर होती है पैसिव लर्निंग से। तो ग्रुप डिस्कशन है, जैसे कि भाई सामूहिक चर्चा होती है, लोग एक साथ बैठकर किसी चीज के बारे में चर्चा करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। पैनल डिस्कस होती है, डिस्कशन जो होती है पैनल के बारे में हमारी। ठीक है, तो किस तरीके से लोगों को सुविधा दी जाए। और वर्कशॉप ऑल प्रोवाइड, तो हर तरीके की वर्कशॉप प्रोवाइड की जाए, लोगों को अलग अलग टेक्निक चीजें सिखाई जाए, ऑप्शनिटी दी जाए और एक्टिव लर्निंग सिखाई जाए, सारे के सारा बेस सिखाया जाए काम का। तो इसमें जो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इज मोर लाइकली टू लीड टू पर्सनल एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो इसमें जो हमारी रहती है यानी कि जो हमारी जो एक्टिव लर्निंग वाली जो हमारी चीजें रहती है, तो इसमें जो अवसर प्रदान जो है अलग अलग अवसर प्रदान करते हैं कि भी आपको अलग अलग तरीके की चीजें जो है वो कैसे आपने सीखनी है, और लोग जो है उसमें भागीदारी लें और व्यक्तिगत स्वीकृति की संभावना अधिक हो जाती है। क्योंकि लोग जो व्यक्तिगत तरीके से इंडिविजुअल तरीके से उनकी स्वाभाविक जो संभावना जो होती है ना कि भाई स्वीकृति का मतलब हो जाता है कि मान्य होता है, वो स्वीकार कर लेते, मान लेते इस चीज को, हाँ भाई आप सही कह रहे हैं और जैसे आप बोल रहे हैं हम इसी तरीके से चीजों में सुधार करेंगे जो कि हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो पर्सनल जो एक्सेप्टेंस है वो हम जो है लोगों के अंदर आनी स्टार्ट हो जाती है, चीजों को मानना और फिर उन चीजों को अप्लाई करना जीवन के अंदर, तो वो चीजें आना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाती है कम्प्रीहेंसिव। कम्प्रीहेंशन में आ जाती है समझ किस तरीके की है, तो कम्प्रीहेंशन में आ जाती है इन हेल्थ एजुकेशन। स्वास्थ्य शिक्षा में जो है
we must now the level of understanding, education and the literacy of the people to whom the teaching इज डायरेक्टेड। तो भी इन्होंने बताया है कि जो हमारा जो लेवल है, यानी कि जो हमें जो समझ है लोगों की, तो स्वास्थ्य शिक्षा में हमें उन लोगों की समझ शिक्षा और जो लिटरेसी है उसके स्थान पर, मतलब कि उसके स्तर पर जो है जानना चाहिए। मतलब कि लोगों को अगर हम जानना चाहते हैं कि भाई यहाँ की जो स्थिति, यहाँ के जो लोग हैं वो किस टाइप के, तो हम किस बेस पे जानेंगे? हम जानेंगे भाई यहाँ के लोग कितने शिक्षित हैं, यहाँ के लोगों का लेवल जो है समझदारी का वो क्या है, यहाँ के लोगों की शिक्षा क्या है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरीके की साक्षरता उनको है। समझ शिक्षा और साक्षरता जो होती है उसके स्तर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है लोगों के। क्योंकि अगर आपको पता है कि यहाँ के लोग अनपढ़ है, तो आप वहां पर हाइजीनिक चीजें इस तरीके से नहीं बताएंगे, वहां पर आप चीजों को दूसरे तरीके से समझाएंगे, कहानी के रूप में समझा सकते हैं, नाटक के रूप में समझा सकते हैं। लेकिन जहां पर लोग शिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो वहां पर आप वैसे भी लोगों को जो एग्जाम्पल देकर के चीजें बता सकते हैं। तो एरिया देखा जाता है भी लोग यहाँ के कितने पढ़े लिखे, कितने समझदार और कितने साक्षर है। तो वो चीज देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि वहां पर आपने किस चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा समझाने के लिए लोगों को। ठीक है, द टीचिंग शुड बी द विद इन द मेंटल कैपेसिटी ऑफ द पीपल। तो वही जो शिक्षा होती है वो लोगों की जो मानसिक क्षमता होती है ना उसके अनुरूप होनी चाहिए। भाई कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश भाषा में पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको कम लेवल पे चीजें भी बताओगे तो वो कैच कर लेंगे। लेकिन जो बिल्कुल ही जो अनपढ़ है लोग, पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल जीवन स्तर उनका कम है, तो वही उनके साथ आपने ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। कुछ बेसिक चीजें जो है कंसेप्ट चेंज करके भी समझाई जा सकती है। तो इस तरीके से आपने चीजों को आसान करना होगा उनको समझाने के लिए, जिस भी तरीके से उन लोगों को समझ में आता है। लैंग्वेज भी बैरियर नहीं रहने देनी है उसके अंदर। तो ये सारी की सारी चीजें जो है अपने हेल्थ एजुकेशन में अपनानी पड़ेंगी। नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स होती है हमारा कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन गैप है तो आपको क्या है, कितनी भी नॉलेज हो और सामने वाला चाहे कितना भी समझदार हो, अगर कम्युनिकेशन गैप है तो ना ठीक से समझा सकते हैं और ना सामने वाला समझ सकता है उन चीजों को। तो इसमें बताया गया है एजुकेशन इज प्राइमरली ए मैटर ऑफ कम्युनिकेशन। तो संचार जो है ना वो शिक्षा का सबसे मुख्य संचार का विषय है। संचार यानी कि कम्युनिकेशन जो है वो शिक्षा का सबसे मुख्य और सबसे पहला जो है विषय आता है कि कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इन हेल्थ एजुकेशन। स्वास्थ्य शिक्षा के अंदर वी शुड नेवर यूज वर्ड विच आर स्ट्रेंज एंड न्यू टू द पीपल। ठीक है, तो वे कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो लोगों के लिए अपरिचित और नए हों। कभी भी ऐसे शब्दों का, ऐसे वर्ड्स स्ट्रेंज यानी कि अजनबी हो शब्द या फिर नए शब्दों। तो भी कई बार आप क्या करते हैं कि हमें इंग्लिश बोलने की आदत है, हमने मेडिकल लाइन में इंग्लिश के वर्ड पढ़ रखे हैं, और जो जिसको हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, उनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है। तो आपने किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते तो उन्होंने पहले वो शब्द सुन नहीं रखा, उस शब्द का मीनिंग ना पता हो या फिर उसके लिए वो शब्द नया हो। तो इस तरीके के शब्दों का, और अगर आपने ऐसा शब्द मुंह से निकल भी गया तो तुरंत उसको एक्सप्लेन करके बता दें उनको कि भाई मेरा कहने का मतलब ये था। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कम्युनिकेशन के अंदर। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है सिंपल वर्ड विद विच पीपल आर फैमिलियर शुड बी यूज्ड। तो भैया आपने एक बिल्कुल ही सरल और जो साधारण जो शब्द होते हैं ना तो उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। लोग जिससे परिचित हो, लोग जिसे सुने और लोगों की समझ में आए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या समझाना चाह रहा है और क्या हमारा इसमें फायदा है, क्या नुकसान है। तो इस तरीके से आपको अपना कम्युनिकेशन जो है वो बेटर रखना है और बिल्कुल क्लियर रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि भाई नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है इसमें पॉइंट्स वो है मोटिवेशन। तो भाई मोटिवेशन होती है प्रेरणा देना। तो इन्होंने बताया है कि भाई इन एवरी पर्सन दीज आर फंडामेंटल डिजायर टू लर्न। तो भाई हर पर्सन जो होता है ना, हर एक व्यक्ति जो होता है उसमें सीखने की बहुत इच्छा होती है। ठीक है, तो उसमें सीखने की इच्छा तो होती है। स्टिमुलेशन और अवेकनिंग ऑफ दिस डिजायर इज कॉल्ड मोटिवेशन। और वही जो हमारी जो ये इच्छा होती है उसको जगाना और उसको प्रेरित करना क्या कहलाता है, हमारा मोटिवेशन कहलाता है। यानी कि जो इच्छा है उसके अंदर उस इच्छा को जगाना, उस इच्छा को अवेकन करना ही मोटिवेशन बोला जाता है। ठीक है, देर आर टू टाइप ऑफ मोटिवेशन। तो दो प्रकार के हमारे होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, पहला और दूसरा। ठीक है, तो प्राइमरी मोटिवेशन आर सेक्स, हंगर, सर्वाइवल, देयर इज इन बॉन्ड डिजायर, इनबॉर्न डिजायर। तो सबसे पहला जो प्राइमरी हमारा बताया, प्राइमरी मोटिवेशन जो हमारा रहता है वो होता है कामुकता। ठीक है, कामुकता, भूख और जीवन रक्षा, ये हमारी जन्मजात इच्छाएं हैं। यानी कि कोई भी इंसान है, सेक्स की डिजायर होना या फिर उसका भूखा होना यानी कि उसका पेट भरना, और जो जीवन की जो रक्षा होती है ये हमारे नेचुरली है, ये एक बेसिक नीड है। ये मतलब ऐसी डिजायर है जो कि हर पर्सन के अंदर होती ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया सेकेंडरी मोटिवेशन। तो सेकेंडरी मोटिवेशन क्या है, प्रेज, लव, ठीक है, और रिवैलरी, रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट एंड रिकॉग्नाइजेशन इन हेल्थ एजुकेशन। तो दूसरी जो हमारी प्रेरणा है वो होती है भाई कोई भी इंसान उसको प्रेज करो, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, प्रेम है। ठीक है, और प्रतिस्पर्धा जो होती है, प्रतिस्पर्धा हम बोलते हैं कि भाई कंपटीशन जिस तरीके से हो जाता है, रिवार्ड यानी कि पुरस्कार दिया जाए या फिर दंड दिया जाना या फिर किसी प्रकार की मान्यता दी जानी। तो ये हमारी सेकेंडरी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो हेल्थ एजुकेशन इज ट्राई टू मोटिवेट इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स ऑफ एक्सेप्ट न्यू आइडियाज, वास्कोटोमी, ट्यूबोक्टोमी एंड ऑपरेशन। तो भाई इसमें जो हमारी हेल्थ एजुकेशन है यानी कि जो हमारी स्वास्थ्य शिक्षा है उसमें हम व्यक्तियों के समूह को एक मतलब कि नए विचारों की तरफ लेकर के जाते हैं, जैसे कि नसबंदी है, ट्यूबोक्टोमी और ऑपरेशन है। ठीक है, तो इनको स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो सेक्स है
वो क्या है, वो एक मोटिवेशन है, लेकिन जन्मजात मोटिवेशन है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसी के लिए फिर क्या करानी चाहिए, वास्कोटॉमी, यानी कि जो जेंट्स होता है वो अपना जो है ऑपरेशन करा सकता है, ताकि आगे जो है बच्चे पैदा ना हो। ज्यादा ट्यूबोक्टोमी लेडीज करा सकती है अपना इस तरीके का ऑपरेशन, ताकि ज्यादा जनसंख्या ना बढ़े और परिवार नियोजन की चीजों को अपना सके। ठीक है, तो इन चीजों के लिए उनको मोटिवेट करना होता है कि आपका परिवार पूरा हो चुका है, आप अपने परिवार को भी इतने स्मॉल रख सकते हैं और आगे जो अपनी डिजायर जो होती है, खुशियां जो होती है, उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको बच्चे ना होने के खतरे की वजह से उनकी डिजायर जो है, वो हमारी जो डिजायर है वो कम हो जाती है। तो वो अगर इस तरीके से ऑपरेशन करा लेते हैं तो उनकी डिजायर भी बनी रहती है और जो है बच्चों में भी अंतर भी रख सकते हैं और परिवार नियोजन के काम को भी आगे बढ़ा सकते हैं अपने। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है रेनफोर्समेंट। तो रेनफोर्समेंट के अंदर आ जाता है सबसे ज्यादा जो मजबूतीकरण, हम जिसको बोलते थे सुदृढ़ीकरण बोल देते हैं, जिसको भी सुदृढ़ करना, चीजों को मजबूत करना। ठीक है, तो इसमें आ जाता है फ्यू पीपल कैन लर्न ऑल दैट ए न्यू इन ए सिंगल पीरियड ऑफ रिपीटेशन एट इंटरवल इज नेसेसरी। तो ये कुछ लोग जो है ना, कुछ ही लोग एक ही अवधि में, यानी कि एक ही टाइम में सब कुछ नया सीख सकते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक ही अवधि में बहुत कुछ नया सीख लेते हैं और नया सीख सकते हैं। और जो मतलब कि उसमें जो कुछ कुछ टाइम के बाद ना, रिपीटेशन के बाद, रिपीटेशन एट इंटरवल इज नेसेसरी। तो भाई कुछ कुछ इंटरवल के बाद जो उसकी रिपीटेशन होती है, यानी कि दोहराव जो होता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप उसकी रिपीटेशन नहीं करेंगे तो फिर आप उस चीज को भूल सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारी चीजें जो है बहुत जल्दी सीख लेते हैं, नई चीजें जो है वो सीख सकते हैं और फिर उनकी रिपीटेशन करना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, तो लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके अगर हम सीखते हैं किसी भी चीज को, एक तो होते वैसे बोलने से बताने से सीख जाते हैं, एक होता है उस चीज को हम करके ही सीखते हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग में आ जाता है लर्निंग इज एन एक्शन प्रोसेस। तो भी सीखना जो है वो एक हमारा एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, एक्शन प्रोसेस है। द फॉलोइंग चेंज प्रोवर्ब एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, तो ये जो सीखना जो है वो हमारा एक क्या है, एक हमारा लर्निंग एक्शन प्रोसेस है। और निम्नलिखित एक मतलब चीनी कहावत है, चीनी कहावत का मतलब है जो चीन वाले जो लोग हैं ना, वहां पर एक कहावत बोली जाती है कि वी प्रोवर्ब इम्फेसिस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। तो वही वो जो कहावत उसमें कहा जाता है कि करके सीखने का महत्व पर जोर देती है। तो वो कौन सी कहावत है, तो वो बोलते हैं इफ आई हियर आई फॉरगेट, यानी कि अगर मैं सुनता हूँ, इफ आई हियर अगर मैं सुनता हूँ, आई फॉरगेट मैं भूल जाता हूँ। मतलब किसी भी चीज को अगर मैं सुनता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ। इफ आई सी अगर मैं किसी चीज को देखता हूँ तो आई रिमेम्बर मुझे याद रहता है। ठीक है, इफ आई डू अगर मैं करता हूँ, आई नो मुझे पता चलता है। तो ये जो कहावत है ये चीन में बोली जाती है, लर्निंग एंड डूइंग, यानी कि करके चीजों को सीखना। और वैसे भी जब तक इंसान अपने हाथ से किसी काम को, किसी चीज को नहीं करेगा, जब तक वो अच्छे से नहीं सीख पाता है। तो इफ आई हियर आई फॉरगेट, इफ आई सी आई रिमेम्बर, इफ आई डू आई नो। तो ये जो कहावत है इसीलिए की जाती है कि अगर मैं सुनता हूँ तो सिर्फ सुनने से मैं भूल जाता हूँ 2-4 दिन में वो चीजें, बट मैं देखता हूँ तो मुझे याद रहती हैं। और अगर मैं उस चीज को करता हूँ अपने हाथ से तो मुझे पता चलता है कि हाँ ये चीज क्या है। जब असली में चीज जब समझ में आती है, जब मैं उसको देखता भी हूँ और मैं अपने हाथों से करता भी हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट है हमारा जो 8 पॉइंट उसमें बताया गया गुड ह्यूमन रिलेशन। तो भाई अच्छे मानवीय संबंध जो हमारे रहते हैं, तो अच्छे मानवीय संबंध के बारे में इन्होंने बताया द हेल्थ एजुकेटर मस्ट बी काइंड एंड द sympathetic people must accept him as their real friend। तो भी उन्होंने बताया है कि भी अच्छे मानवीय संबंध क्या होते हैं कि स्वास्थ्य का जो हमारा जो भी एजुकेटर है ना, हेल्थ एजुकेटर जो होते हैं, यानी कि स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा देने वाले जो होते हैं, उनको दयालु और कैसा होना चाहिए, सिंपैथेटिक सहानुभूतिपूर्ण जो लोग होते हैं वैसा होना चाहिए। क्योंकि जो एजुकेशन दे रहे हैं ना, उनको उनके अंदर गुस्सा नहीं होना चाहिए, वो दयालु भी होने चाहिए और उनके अंदर सहानुभूति भी होनी चाहिए। मस्ट एक्सेप्ट हिम देयर द रियल फ्रेंड्स। तो इस तरीके का उनको होना चाहिए, लोगों को उससे अपना जो है सच्चा मित्र मानना चाहिए। ठीक है, जो लोग हैं जिनको बता रहा है, समझा रहा है लोगों को, उनको अपना मित्र या फ्रेंड मानकर ये सारी की सारी चीजें खोल करके बतानी चाहिए। ठीक है, गुड ह्यूमन रिलेशन देयरफॉर आर ऑफ द एटमोस्ट इम्पोर्टेंस इज हेल्थ एजुकेशन। तो इसलिए जो हमारी स्वास्थ्य शिक्षा है उसमें बहुत अच्छे जो हमारे इंसानों के बीच में जो संबंध होते हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि संबंध अच्छे नहीं होंगे तो हेल्थ एजुकेशन जो है अच्छे से काम नहीं करेगी, क्योंकि लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। संबंध ही नहीं होंगे, प्यार प्रेम ही नहीं होगा तो लोग आएंगे ही नहीं, बात ही नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो अच्छे संबंध स्थापित करोगे तो वो मान सम्मान करेंगे आपका और आपके पास आएंगे, आपको सहयोग करेंगे और आपकी बातें भी मानने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है स्टेज इन एजुकेशन। तो भी हमारी जो एजुकेशन है उसकी स्टेज कौन कौन सी होती है, शिक्षा के चरण हमारे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमारा इसमें आ जाता है सोशियोलॉजिस्ट हैव डिस्क्राइब्ड 3 स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर। तो इन्होंने बताया है कि भाई हमारे सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं, यानी कि समाज शास्त्र वाले जो होते हैं, उन्होंने इंसान के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है तो उसके 3 स्टेज बताई है कि 3 स्टेज में कैसे इंसान के व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। तो सबसे पहले अवेयरनेस, यानी कि किसी भी पर्सन को अगर अवेयरनेस हो जाएगी, जागरूकता अगर हो जाती है। दूसरा मोटिवेशन, मोटिवेशन कब होगा, जब वो इंटरेस्ट लेगा किसी भी चीज में और उस चीज का मूल्यांकन करेगा। उसमें पहले तो उसमें रुचि लेगा, फिर उसका मूल्यांकन करेगा और फिर क्या करेगा, फिर वो डिसीजन मेकिंग एंड, तो उसको उसमें जो है निर्णय लेने का काम करेगा कि हाँ मुझे क्या करना है। ठीक है, तीसरा आएगा एक्शन और एडप्शन और एक्सेप्टेंस, कि भाई वो उस पर कार्रवाई करेगा।
ठीक है। अडेप्शन करेगा यानी कि उस चीज को अपना लेगा, और एक्सेप्टेंस उस चीज को स्वीकृति देगा, अपने मन से अपनाएगा, स्वीकृति देगा और फिर उस पर एक्शन लेगा। ठीक है, तो ये जो 3 चीजें ये हमारी इसके अंदर रहती हैं। तो सबसे पहले पहले उस चीज के बारे में जागरूक होना, फिर उस चीज में रुचि हो जाएगी, फिर रुचि होगी तो उसकी हम कमी, अच्छाई, बुराई सब देखना स्टार्ट कर देंगे। तो फिर हम एक डिसीजन लेंगे, हम एक जो है अपनी तरफ से एक फैसला लेने का काम करेंगे, फिर उसमें एक्शन लेंगे, चीज को अपनाएंगे और उसको स्वीकृति भी देंगे, और उस चीज को अपनाएंगे और उस चीज पे एक्शन भी लेंगे। तो सारे के सारे जो है 3 स्टेज हमारी एजुकेशन के अंदर आती है। द इंडिविजुअल फर्स्ट गोज थ्रू अवेयरनेस और गेटिंग फर्स्ट हैंड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। तो भी जो भी व्यक्ति होता है तो सबसे पहले जागरूकता का जो प्रोसेस होता है ना उससे गुजरता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा अवेयरनेस है। तो उसमें से जो अवेयरनेस है सबसे पहले जो है इंसान जो है किसमें से गुजरता है, अवेयरनेस में से गुजरता है। उससे पहले जागरूकता का जो प्रोसेस होता है उसमें से गुजरता है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट हैंड नॉलेज इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि विषय के बारे में, यानी कि कोई भी जो सब्जेक्ट है उसके बारे में प्रत्यक्ष किसी प्रकार की नॉलेज या जानकारी जो है वो प्राप्त करता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन या फिर जो नॉलेज है वो प्राप्त करता है। तो अवेयरनेस से जब वो गुजरेगा तभी तो उस चीज के बारे में सारा का सारा ज्ञान हो पाएगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले पाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस से पहले वो गुजरता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि इंडिविजुअल फर्स्ट, ये तो वही आ गया कि सबसे पहले जो है अवेयरनेस की जरूरत होती है, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। तो सबसे पहली स्टेज हमारी अवेयरनेस आ जाती है इसमें। ठीक है, तो फिर हमारा आ जाता है इसमें इन हेल्थ एजुकेशन, यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा में वी मस्ट फर्स्ट क्रिएट अवेयरनेस ऑफ हेल्थ नीड एंड प्रॉब्लम्स। तो वही उन्होंने बताया है कि भाई जो हमारी जो सबसे पहले जो है स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी हमारी आवश्यकताएं हैं या फिर जो हमारी समस्याएं हैं तो उनके बारे में जो है जागरूकता पैदा करनी चाहिए। यानी सबसे पहले हमारी कौन सी जरूरतें हैं और कौन सी हमारी समस्या, उसके बारे में अवेयरनेस जो है सबसे पहले चाहिए हमें। और अवेयरनेस इज नॉट टू मच वैल्यू अनलेस इट लीड ऑफ द मोटिवेशन। मोटिवेशन इंक्लूड द स्टेज ऑफ इंटरेस्ट, ओवुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग। तो भी उन्होंने बताया है कि अवेयरनेस जो हमारी रहती है, यानी कि मात्र जागरूकता का कोई मतलब अपना महत्व नहीं होता, मात्र जो हम ये कह रहे हैं अवेयरनेस की जरूरत है उसका अपना कोई वैल्यू नहीं होती अनलेस लीड द मोटिवेशन। मोटिवेशन के बिना, ये मोटिवेशन अगर का स्रोत नहीं है ना तो अवेयरनेस का अकेले का कोई महत्व नहीं। आपको जागरूक, आपको पता है चीजों का, लेकिन आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं उस चीज को पुश करने वाला भी आप उस पर एक्शन ले पाए। ठीक है, तो मोटिवेशन इंक्लूड द स्टेज ऑफ इंटरेस्ट। तो भी इन्होंने बताया है कि भाई जागरूकता जो है उसका कोई अपना महत्व नहीं है, तब मतलब कि प्रेरणा का स्रोत अगर वो नहीं बनी है तो उसमें जब मोटिवेशन में जो है वो इंटरेस्ट होना, ठीक है, आप इंटरेस्ट होना, उसका वोल्यूशन यानी कि उसका मूल्यांकन करना और फिर जो है डिसीजन जो लेना होता है, तो ये जो प्रोसेस है ये शामिल होता है इसके अंदर, तब जाके वो पूरा काम हमारा हो पाता है। अकेली अवेयरनेस काम नहीं करेगी, आगे ये चीजें जुड़ेंगी ना जाके तब वो काम करेगी। ठीक है, द इंडिविजुअल बिगिन टू टेक इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। और वही इंडिविजुअल में क्या हो जाता है, एक इंसान जो है उसके विषय में किसी प्रकार का इंटरेस्ट लेना, मतलब कि एक इंसान है जो किसी भी एक पर्टिकुलर किसी एक चीज के बारे में इंटरेस्ट लेना शुरू करता है। इंडिविजुअल जो इंसान है कोई भी एक चीज के बारे में जो इंटरेस्ट लेना, एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना शुरू करता है, एंड देन अवुलेटेड द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इफ नेसेसरी बाय द कंसल्टिंग अदर। तो फिर वो क्या करता है, पहले वो धीरे धीरे उसके अंदर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देगा, और जब वो इंटरेस्ट स्टार्ट करेगा तो फिर वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, उसका मूल्यांकन करेगा, और यदि और ज्यादा अगर आवश्यक हो तो दूसरों से परामर्श भी वो लेता है फिर। ठीक है, तो इंसान मतलब कि कोई भी इंसान है अगर उसका इंटरेस्ट होगा किसी चीज में तो फिर क्या करेगा, मान लो वो कोई कोर्स ही करना चाहता है तो धीरे धीरे उसको उसका मूल्यांकन करेगा, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करेगा, यूट्यूब पे देखेगा या कहीं और देखेगा, तो बहुत ही ज्यादा वो सारी की सारी मतलब जितनी भी जरूरी इन्फॉर्मेशन होती है ना सारी प्राप्त करने की कोशिश करेगा जो उसके लिए जरूरी होंगी, और कंसल्टिंग अदर, और दूसरों से परामर्श भी लेगा, भाई मैं ये करना चाहता हूँ, करूँ या नहीं करूँ, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो तब कब होता है जब उसका इंटरेस्ट उसके अंदर होता है। ठीक है, ही फाइनली डिसाइड वेदर और नॉट ही वांटेड टू अडॉप्ट इट। ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, वो परामर्श तो लेता है और अंत में वो जो तय करता है कि उसे इसे अपनाना चाहता है, वो इसे अपनाना चाहता है। तो पहले वो डिसाइड, फिर वो डिसाइड करता है फाइनली कि भाई ये चीज जो है ये मुझे अपनानी चाहिए या फिर मुझे नहीं अपनानी चाहिए। तो अंत में तय करेगा कि उसे अपनाना चाहता है या नहीं अपनाना चाहता है, क्योंकि उसके सारे पहलुओं को देखेगा, फायदा नुकसान वो कर सकता है नहीं कर सकता है, तो फिर वो उसे अपनाएगा। और कन्वेंस लीड टू एक्शन अडॉप्शन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडिया। तो फिर जो होता है फिर बाद में जो दृढ़ विश्वास ही जो हमारा होता है, यानी कि जो कन्वेंस होता है, जो दृढ़ विश्वास हमारा होता है, जो जैसे कि कोई भी क्रियाशीलता यानी कि जो विचारों को जो अपनाना, उनको स्वीकार करना और प्रेरित होता है, मतलब कि जो क्रियाशील में कन्वेंशन लीड का मतलब ये हो जाता है कि वो कन्वेंस होता है ना, जब उसे पूरा विश्वास हो जाता है इस चीज के बारे में कि हाँ भाई मुझे ये काम करना है, तो उसके जिसके प्रति जितने भी हमारे एक्शन है उन चीजों को अपनाएगा, उस चीज को स्वीकृति भी देगा, उस चीज को अपनाएगा भी, और सारी की सारी जो उससे जो प्रेरित जो चीजें हैं सारी की सारी वो अपनाना शुरू कर देगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारा एक तरीके की चेन है कि भाई अवेयरनेस अकेले काम नहीं करेगी, अवेयरनेस के साथ पहले मोटिवेशन है, इंटरेस्ट, ओवुलेशन, डिस्कशन, ये सारी चीजें हमारी काम करती आती है, फिर जाके वो किसी नतीजे पर पहुंच पाता है। जब इंसान को इंटरेस्ट बढ़ जाता है ना एक बार, तो फिर वो सारी चीजें अपने आप ही खोजना स्टार्ट कर देता है उस चीज के बारे में। ठीक है, द अबो स्टेज आर नॉट रिजिड। तो भाई जो हमारे अबो स्टेज यानी कि जो ऊपर बताई गई जो हमारी स्टेज है, जो चरण है, वो मतलब कि अच्छे तरीके से निश्चित नहीं है, यानी कि कोई रिजिड नहीं है, चेंज हो सकता है।
they may overlap or they may not even be followed at all by some individual in adopting new ideas। तो इन्होंने कहा है कि वे आपस में ओवरलैप हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो आइडियाज बताए हैं ना ये ओवरलैप हो सकते हैं, और कुछ इंसान जो है उनके विचार जो होते हैं ना तो उनको अपनाने में उनका पालन जो है बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। मतलब कि कुछ लोग जो हैं उनके जो विचार होते हैं वो ना तो अपना पाते हैं और ना ही उनका पालन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेज जो होती है मतलब कि ऐसा नहीं कि रिजिड चीज है कि भी एक निश्चित स्थिति है, मतलब कि कोई निश्चित चीज नहीं है कि भाई आप ये सोचो भी रिजिड है ये, तो ये कोई रिजिड चीज नहीं होती है, इसमें ओवरलैप हो सकते हैं, यानी कि एक इंसान के जो विचार हैं हो सकता है वो विचारों को अपना ना पाए और उनका पालन भी ना कर सके, ठीक है। तो तो विचारों को अपनाने में और उनका पालन जो किया जाता है तो वो रिजिड चीज हो जाती है, जो विचार जो है अपनाए नहीं जाते हैं या फिर उनका पालन भी नहीं कर सकते हैं तो वो चीज अपने आप ही रिजिड नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये इन पर होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करते रहिए। बाय बाय।